देखिए, विरोध अपनी जगह पर है, लेकिन मैं जहां पर मौजूद हूं, ग्राउंड जीरो जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, जहां पर पीछे जो भव्य जो पंडाल है, जो दिव्य दरबार होगा, उसकी वाकई भव्य पंडाल और भव्य तैयारियां चल रही हैं। हर रोज़ अहले सुबह हजारों लोग यहां पर झंडा पताका, जय श्री राम, जय बजरंगबली, ये तमाम तरह के झंडा पताका लेकर के और यहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनको विरोध से कोई वास्ता नहीं है, वो बस तैयारियों में लगे हुए हैं। आसपास के 50 गाँव के लोग, कोई अनाज लेकर आता है, कोई फल सब्जियां लेकर आता है। 3 लाख लोग, कितने लोगों की उम्मीद है इस गांव में जुटने की? इस गांव में तो 3 से 5 लाख प्रतिदिन और 15 तारीख का दिव्य दरबार है, उस दिन करीब 15 लाख लोगों की आने के अनुमान। जैसा कि चारों तरफ विरोध हो रहा है, क्या उस विरोध से निपटने की भी कुछ तैयारी है यहाँ पर? बिल्कुल शांति ढंग से सब कुछ तैयारी यहाँ है। कोई विरोध नहीं होगा, और अगर विरोध यहाँ स्थल पर किया जाएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। जवाब दिया जाएगा, उसकी भी तैयारी है। देखिए, पहले तो ऐसा है कि विरोध होवे नहीं करेगा, सभी सनातनी हैं और जो सनातन संस्कृति से हैं, अपने आराध्य का, अपने बजरंग बली का कोई विरोध नहीं करेंगे। हम लोग दूसरे किसी का धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, अपने सिर्फ बजरंग बली का, हनुमंत लल्ला का जयकार लगाएंगे, जय श्री राम का उद्घोष करेंगे। और किसी का यहाँ कोई पंथ का, मजहब का बात नहीं है, सनातन संस्कृति का बात है। और सनातन संस्कृति का कोई कितना भी विरोध करे, ना आज तक इसे कोई मिटा पाया है और न मिटा है और न कभी मिटेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे हैं। विरोध यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। सिर्फ जो राजधानी में बैठकर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे कह रहे हैं घुसने नहीं देंगे, जो है वंशीय, जो सहस्त्रबाहु को अपना आराध्य मानते हैं, वो विरोध कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ तक वो विरोध पहुँचेगा? बिल्कुल ही नहीं, संभावना ही नहीं है पहुंचने का कि यहाँ पे वो लोग विरोध करने के लिए आएंगे। और देखिए, बागेश्वर धाम है, बाल रूपी हनुमान का रूप है, और बाल रूपी हनुमान बहुत जिद्दी होते हैं। आपको बता दें, गांधी मैदान से वो इतना जिद किए कि तरेत पाली मठ राघवेंद्र से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो विरोध का तो कोई सवाल बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम। देखिए, बिल्कुल खेमेबंदी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे वो विधायक हों, उनके प्रवक्ता हों, गिरिराज सिंह हों या फिर अश्विनी चौबे हों, वो समर्थन में हैं कि बाबा के विरोध में जो आएगा, ये तो खुद हनुमान के स्वरूप हैं, हनुमान के भक्त हैं। और हनुमान जी ने क्या किया था, लंका दहन। बाबा के आने की तैयारियों में जिनको लगना है वो तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन जिनको लंका दहन की तैयारियां करना है वो भी उन तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो दिख रहा है शमीर, वो पूरी तरह से, चाहे वो विरोध करने वाले, जो विघ्न बाधा डालने वालों से निपटने की तैयारियां हों, या फिर हमारे दाहिने तरफ अगर आप देखिए तो सैकड़ों नौजवान हर रोज़ सुबह आते हैं यहाँ पर। उनको एक एक जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। कौन सुरक्षा में रहेगा, कौन विघ्न बाधा डालने वालों से निपटने में रहेगा, कौन खाना बनाने में रहेगा, कौन पार्किंग में रहेगा। बाबा के बैठने के लिए जो 20,000 स्क्वायर फीट में, अगर कैमरा थोड़ा उठा करके अगर हम दिखला सकते हो सामने, 20,000 स्क्वायर फीट में सिर्फ बाबा जिस पे बैठेंगे वो, और 4 लाख स्क्वायर फीट में जो भक्त, जो श्रद्धालु होंगे, उनके बैठने की तैयारियां हैं। हर रोज अगर 3 लाख लोग भी अगर इस गांव में अगर पहुंच जाते हैं, तो उनके खाने के साजो सामान के लिए हर गांव से ट्रकों में भर भर के अनाज हो, सब्जियां हो, तमाम तरह के जो साजो सामान है, वो लोग स्वतः स्फूर्त ढंग से। अब ऐसे में विरोध की जगह रह कहाँ जाती है? यहाँ कोई विरोध है ही नहीं। यहाँ सभी जाति के लोग, गांव के लोग उत्साह से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे। विरोध राजनीति है। विरोध तो उन लोग का कोई राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। यहाँ सभी जाति के लोग मिलजुल कर, एक कंधा से कंधा मिलाकर, सुबह शाम दिन भर 24 घंटा यहाँ जग की तैयारी में लगे हुए हैं। कैसे निपटेंगे विघ्न बाधा से? कैसे निपटेंगे विघ्न बाधा से? तो हमारे राघवेंद्र निपटने के लिए तैयार हैं, और हमेशा यहाँ तकरीबन 5-6 लाख रुपये लगा रहता था। पिछले जग में भी उससे हम लोग निपटे हैं। देखिए, बिल्कुल बिहार सरकार ने अभी तक कोई इंतजाम उस तरह से नहीं किए हैं कि सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पे पहले से लगा दिए गए हों। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ, ये किसी संगठन से जुड़े हुए ये आयोजक नहीं हैं। ये स्वतः स्फूर्त आसपास के लगभग 50 गाँव के लोग, हर ये कोई संगठन या कोई आयोजक से जुड़े हुए, कोई संगठन से नहीं, स्वतः आते हैं। यही वो लोग हैं जो जिस विघ्न बाधा की आप बात कर रही हैं, चाहे वो है वंशीय, जो सहस्त्रबाहु को अपना आराध्य मानते हैं, उनके लोगों का जो विरोध है, उनसे निपटने की तैयारियां हों, तेज प्रताप यादव के डीएसएस से निपटने की तैयारियां हों, वो स्वतः स्फूर्त तैयारियां हैं। कोई संगठन ऐसा नहीं है जो उस काम के लिए अलग से लगाया गया है। इन लोगों ने तैयारियां अपने हाथों में ले रखी हैं।
चाहे वो समर्थन में हो, 3 लाख जो लोग यहाँ पे जुटेंगे उनकी व्यवस्था करनी हो, उनकी सेवा करनी हो, या फिर उस सेवा में बाधा डालने वालों से निपटने की तैयारियां हों, ये सब स्वतः स्फूर्त हैं। ये न यहाँ DSS है न यहाँ RSS है। बागेश्वर वाले बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार की भव्य तैयारियां चल रही हैं। पटना, बिहार की राजधानी पटना से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ये तरेत पाली मठ है। और यहाँ अगर तैयारियों की बाबत बताएं तो यहाँ पर बाबा का दिव्य दरबार लगने वाला है और वाकई भव्य तैयारियां हो रही हैं। 16,000 स्क्वायर फीट में ना सिर्फ पंडाल है बल्कि आसपास का ये जो पूरा इलाका है वो बाबा के आगमन और उनकी तैयारियों में लगा हुआ है। अनेक गांवों के लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। हालांकि पहले ये कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में होना था, लेकिन जितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होने की जो उम्मीद है उसके अनुसार गांधी मैदान छोटा पड़ जाता, ना तो वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था होती और ना ही कोई अन्य व्यवस्था हो पाती। ये जो जर्मन तकनीक पर आधारित जो पंडाल है, ये पंडाल यहाँ पे लग रहा है, पंडाल आकार ले चुका है। और ये जो तरेत पाली मठ की ये जो ज़मीन है, ना सिर्फ यहाँ पे पंडाल बनेगा बल्कि आसपास का जो पूरा इलाका है, पार्किंग के लिए बड़ी व्यवस्था की गई है। और अहले सुबह होते ही आसपास के गांवों के लोग जो हैं बाबा का दिव्य दरबार सजाने की तैयारी में जुट जाते हैं। अहले सुबह आसपास के गांव के लोग झंडा लेकर के भगवाधारी जो धर्म का जो कार्य है उसमें यहाँ पर जुट जाते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, सब गांव के ही लोग हैं? जी 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 बिल्कुल। कोई किसी संगठन से नहीं? ना ना कोई संगठन ना। गांव के लोग स्वतः हाँ, पूरे गांव, पूरे इलाका के लोग, इवन बहुत दूर दूर से लोग प्रतिदिन आ करके यहाँ कार सेवा में लगे हुए इसकी तैयारी की सभी। अब क्या तैयारियां हैं जरा ये बताइए। तैयारियाँ यहाँ 3 लाख वर्ग फीट में जो अतिथि आएंगे उनको बैठकर कथा सुनने का जगह, बाबा का आसन के लिए अलग है, वो 20,000 स्क्वायर फीट का है। बाबा जहाँ बैठेंगे वो 20,000 स्क्वायर फीट का। अच्छा, बाकी पंडाल उनका ग्रीन एगो अर्थी बन रहा है अलग है, उनको ग्रीन जोन, जिसमें वो रहे हुए हैं कि थोड़ा आराम करेंगे। उधर 1 लाख वर्ग फीट का बाहर से आए आगंतुकों को रहने के लिए व्यवस्था किया जा रहा है। यहाँ लगभग 50,000 व्यक्ति को प्रतिदिन खाना का व्यवस्था प्रतिदिन, और प्रसाद ऐसे पाकर आने जाने वाले लोग जितना करें रेगुलर अनवरत चलते रहेगा। 13 तारीख से लेकर 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक वो अनवरत चलते रहेगा। जितने लोग आ जाए सबकी व्यवस्था। 24 घंटा यहाँ सेवा है। हनुमत अन्नपूर्णा भंडार चलेगा, लंगर, और जितना भी लोग आएगा, मेरा सुबह से लेकर के और रात के अंतिम व्यक्ति तक जितना लोग आएगा अनवरत प्रसाद चलेगा उनके लिए। कहीं कोई माने रुकावट नहीं होगी। चारों तरफ अन्न वगैरह की व्यवस्था के आसपास के गांव के लोग, सारे गांव के लोग, पूरे इलाके के लोग, गांव के लोग भेज रहे हैं। गांव के भेज। यहाँ अन्नपूर्णा मेरा भंडार भर चुका है करीब करीब। अब एक और सवाल, बाबा के आगमन की जैसे ही यहाँ पर चर्चा हुई उसके बाद से कई तरह की तैयारियां तो शुरू हो ही गई कि बाबा आ रहे हैं तो लोगों की व्यवस्था, गांधी मैदान पहले, फिर वहाँ जगह छोटा पड़ेगा, लेकिन बाकी तत्व भी तैयार हो गए। लालू प्रसाद यादव के बेटे ने कहा आने नहीं देंगे, घेराव करेंगे, बाकी कह रहे हैं कि वो धन कमाने, तमाम तरह की उधर भी तैयारियां चल रही हैं। उसकी बाबत क्या तैयारियां हैं अगर इस तरह कोई स्थिति होती है? बताते हैं, धर्म और राजनीति का कोई संबंध नहीं है। एक बात एकदम बिल्कुल बहुत गहरा संबंध है। नहीं, ये दिखाने के लिए संबंध है। धर्म और राजनीति का संबंध फिर हो ही नहीं सकता है। नहीं तो वो धर्म नहीं कर सकता है, जो धर्म करेगा वो राजनीति नहीं करेगा। राजनीति हो रही है धर्म में, उससे कैसे निपटेंगे? उससे निपटने की क्या तैयारी है? उतने यहाँ हम लोग धर्म के प्रति हैं आश्रित, राजनीति के प्रति हम लोग नहीं हैं। बाबा आवेंगे, हम लोग कथा सुनेंगे। और लेकिन अगर राजनीति होती है तो कैसे निपटेंगे? कोई राजनीति यहाँ नहीं होगा। वे लोग कहीं अपना कुछ सोच रहे होंगे, विचार रहे होंगे। यहाँ किसी तरह का वैसा वातावरण है ही नहीं। यहाँ गांव-गांव के लोग, हर जाति के लोग, हर संप्रदाय के लोग बाबा के आगमन की प्रतीक्षा में रहते हैं। सब लोग कार से वाला बेदम है, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। यहाँ बिल्कुल शांति रहेगा। सेना तैयार है नौजवान? जी हम लोग सब तैयार हैं। तेज प्रताप यादव भी अपनी सेना तैयार कर रहे हैं, DSS। उससे कैसे निपटेंगे? वो हम लोग अपने कथा में मग्न हैं। हम लोग अपने बाबा का। कोई लड़ा है कि लड़ेगा? भगवान से कोई लड़ा है? वो हनुमान जी से कोई नहीं लड़ सकता है। तब ये एकदम जय जय है, कोई दिक्कत जी नहीं है।
हनुमान जी से लड़ने की क्षमता किसी में ना किसी को ना, भगवान से किसी को लड़े हैं। देखिए रावण ईसा जी परस पड़ गया, तो अब क्या कहा जाए, देख रहे हैं सामने। सारी तैयारियां है, यहाँ केवल हम लोग धार्मिक अनुष्ठान में लगे हुए हैं। एक धुन राम धुन, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम, जय राघवेंद्र। बस हम आपके चैनल के माध्यम से उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं, वे लोग भी आए और इस धार्मिक आयोजन में भाग लेकर के कुछ और लोगों को अपने कृतार्थ से सब लोग को भविष्य उज्ज्वल करने का। यहाँ मठ में सुबह सुबह बैठकें हो रही हैं, लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, सब तैयारियां हो रही हैं। सारी तैयारियां हो चुकी है कि कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। एक एक छोटे चीज के लिए करके हमारा सारा विंग लगा हुआ है। सारा विंग बना दिया गया है, सबको जिम्मेदारियां दी गई हैं। और अहले सुबह यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं। मैं उनको भी निमंत्रण दिया हूँ, मुख्यमंत्री जी को भी मुख्यमंत्री जी को भी निमंत्रण दिया गया है, उप मुख्यमंत्री जी को दिया गया, उनके सारे परिवारों को दिए गए हैं। देखिए आपसे भी विनती रहेगा कि वो भी आए मिले। अरे इसमें अथी थोड़ी है, भगवान का जब पूजा करना है तो हर लोग करें। तेज प्रताप यादव जिन्होंने सबसे पहले इस विवाद की शुरुआत की, तेज प्रताप यादव से भी विनती है कि वो आएं और यहाँ भगवत सेवा में कार्य में लगें और बाबा के दरबार में वो उपस्थित हों। लेकिन उसके पहले देखिए किस तरह से यहाँ पर जय श्री राम के नारे, जय बजरंगबली के नारे और 13 से लेकर के 17 तक यहाँ पर हनुमत कथा होगी। 15 को यहाँ पर दिव्य दरबार लगेगा। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उसकी तैयारियां भी हो गई हैं। लेकिन सबसे अहम ये है कि आसपास के गांव के लोग, जिस सांगठनिक जो व्यवस्था है वो पहले से ये किसी एक संगठन के लोग नहीं हैं, बल्कि ये ग्राम के लोग हैं। सबकी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं, सबने जिम्मेदारियां उठा ली हैं और अहले सुबह यहाँ पर जाति और धर्म से भी ऊपर उठ करके यहाँ पर लोग अपनी सेवा दे रहे हैं और स्वयं सेवक की तरह यहाँ पर स्वयं सेवा में लगे हुए हैं। और सब राजनीति से इधर होकर के कि कोई अगर विरोध भी करे, वैसी स्थिति में भी भगवाधारी यहाँ पर तैयार हैं, सेना भी तैयार है। लेकिन पटना से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी इस ग्रामीण इलाके में तरेत पाली मठ में जो तैयारियाँ हैं, जितने लोगों की फौज यहाँ पर तैयार है, ऐसे में कोई विरोध करे इसकी कोई संभावना या कोई आशंका बच नहीं जाती है। तैयारियाँ की गई हैं रहने की। 3 लाख लोगों को के यहाँ पर आने की उम्मीद है। लिहाजा ना सिर्फ आयोजक बल्कि इस गांव और आसपास के पूरे इलाके के लोग स्वतः स्फूर्त ढंग से यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए हैं और वो यहाँ पर लोगों के रहने की व्यवस्था, लोगों के खाने की व्यवस्था, किस तरह से अगर 2.5 से 3 लाख लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके तमाम दैनिक, चाहे वो रहना हो, खाना हो, पीना हो या फिर अन्य जो नित्य क्रिया हैं, उनके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी व्यवस्था चल रही है। और ये आप देखिए, ये मुख्य मंच होगा जहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर वाले बाबा खुद मौजूद रहेंगे। मंच के पीछे एक ग्रीन रूम बनाया गया है कि अगर बाबा और उनके साथ जो लोग हैं वो अगर आराम करना चाहें तो वो यहाँ आराम कर सकते हैं। कैसी तैयारियां चल रही हैं? बहुत जोर तोड़ से तैयारी चल रही है। अच्छा, ये क्या है पंडाल? ये पंडाल है जिसमें बाबा बैठ के, जर्मन पंडाल जो है, इसमें बाबा का कथा वाचन इसी में चलेगा। इसी में चलेगा। और ये सामने ये सारे, हाँ, ये 2-3 पंडाल है। अच्छा, 3 पंडाल। हाँ, तीनों पंडाल में आदमी बैठ के सुने, कथा श्रवण करेंगे। तो अगर यहाँ से एक बार हम दिखलाएं तो ये मुख्य पंडाल है, मतलब जो मुख्य मंच कहें या इसको जो कहें, जहाँ पर बाबा खुद मौजूद रहेंगे 20,000 स्क्वायर फीट में। और उसके अलावा ये 3 पंडाल सामने, 1, 2 और उसके बगल में ये 3 पंडाल, यानी कि यहाँ पर, और ये जर्मन तकनीक पे और इधर भी लगेगा। क्या खूबी है इस पंडाल की? इसमें धूप नहीं लगेगा, वर्षा हो उसके बाद वर्षा से कोई असर नहीं पड़ेगा, अधिक गर्मी नहीं लगेगा, जैसे कि देख रहे हैं आंधी तूफान से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंधी तूफान में प्रभाव नहीं पड़ेगा, बारिश होगी, मतलब फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, तमाम तरह की वो व्यवस्थाएं, क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ होगी। जिस तरह से इनका दरबार जहाँ भी सजता है भीड़, और देखिए यहाँ पर सैकड़ों नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी जो व्यवस्था हो रही है, पार्किंग से लेकर के तमाम। लेकिन इस वक्त जो पंडाल आकार ले रहा है, सैकड़ों की संख्या में जो कारीगर हैं वो लगे हुए हैं। वो सारे कारीगर जो हैं वो बाहर के आए हुए, क्योंकि ये जो पंडाल है अपने आप में एक
आकर्षण का केंद्र अपने आप में ये जर्मन तकनीक पे ये जो पंडाल है, कारीगरों से हम भी चल के बातचीत करते हैं कि किस तकनीक पे के आधार पे और क्या खूबी है इस पंडाल की। तो ये कारीगर हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर जो कारीगर हैं वो दिन रात यहाँ पे लगे हुए हैं। ये बताइए कब से ये तैयारियाँ शुरू हुई हैं? 3 तारीख से शुरू हो गई है 3 तारीख से हाँ। शुरू हुई। कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं? यहाँ पे जो है दिल्ली से है, यूपी से है, बिहार से भी है, लेकिन ये टीम जो है दिल्ली का है, लेकिन आदमी यहाँ का बिहार का है, दिल्ली का है, यूपी का है। यूपी का है। हाँ। क्या खासियत है इस पंडाल? ये जर्मन हैंगर इसको बोला जाता है और ये कितनों भी आंधी तूफान चाहे कुछ भी हो सबको ये झेल लेता है आराम से, कोई तरह की परेशानी इसमें नहीं होती है। क्या लगे हुए हैं? बहुत गर्मी है। गर्मी तो है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, लेकिन क्या करें, समय अनुसार काम निकालना भी ज़रूरी है, क्योंकि बाबा का आने का टाइम जो हो रहा है इसके लिए जो है ना हम लोग लगे हुए हैं। हाँ बस कितने लोगों की ये टीम होगी कुल मिलाकर? करीब करीब 200 लोगों की होगी। 200 लोगों? हाँ 200 कम से कम। 200 आदमी का जो है ना ये पूरा मतलब इसे लगावट जो है पूरा 200 लोगों का है, और बाकी अब तरह तरह का काम में लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ पंडाल में 200? पंडाल में 200 है, कम से कम 200। रात में भी काम चलता है या लाइट? हाँ रात में ही काम चलता है। तो 13 को यहाँ बाबा पहुँचेंगे और उसके पहले देखिए ये जो जर्मन हैंगर इसको बोलते हैं, और जर्मन हैंगर में किस तरह से यहाँ जेसीबी लगा करके और ऊपर किस तरह से काम चल रहा है आप सामने आप देखिए। ये जो मजदूरों की जो फौज है, ये मजदूर या फिर जो टेक्नीशियंस हैं इनको कहें कि जर्मन हैंगर को सजाने लगाने संवारने की जो टीम है, ये टेक्नीशियंस ये दिन रात लगे हुए हैं। यहाँ लाइट की भी व्यवस्था की गई है कि रात में अगर काम हो तो यहाँ पर। एक बार यहाँ से देखिए ये जो मुख्य पंडाल है वो मुख्य पंडाल ठीक बीच में होगा, और उसके ठीक सामने ये पंडाल जहाँ हम खड़े हैं, और दाएं और बाएं भी एक एक पंडाल, यानी कि 3 पंडाल जहाँ पर दर्शक श्रोता श्रद्धालु बैठेंगे। और ठीक सामने जो मुख्य जो मंच होगा वो 20,000 स्क्वायर फीट में, वहाँ पर बाबा के बैठने, हनुमत कथा कहने या फिर जिसे दिव्य दरबार कहते हैं, वो दिव्य दरबार लगाने का जो दरबार सजेगा वो ठीक सामने होगा। तो 13 को बाबा यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन उसके पहले ये जो जर्मन हैंगर है वाकई इसकी खूबसूरती, और इसमें 200 लोगों की टेक्नीशियंस की जो टीम है वो यहाँ पर दिन रात काम करने में जुटी हुई है। तो पटना के पाली तरेत मठ में बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए हर रोज़ 2.5 से 3 लाख लोगों के यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। जाहिर सी बात है उनकी व्यवस्था करनी बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जवाबदेही है। विरोध अपनी जगह है, तैयारियाँ अपनी जगह हैं। हमारे साथ वो हलवाई हैं जिन्होंने यहाँ पर खाने की व्यवस्था का जो ठेका है या जिम्मेदारी कहें तो इनको मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सुबोध कुमार हुआ। सुबोध कुमार जी। तो ये बताइए कितने लोगों के रोज खाने का इंतजाम आप करेंगे? देखिए यहाँ पर मिनिमम सर 60-70 हज़ार आदमी कैसे है, ऐसे तैयारी हमारा 2-2.5-3 लाख का है। मतलब जितने भी लोग आएंगे वो सभी लोग को हम लोग भोजन करवा के यहाँ से भेजेंगे। और कोई टाइम होगा? नहीं, 24 घंटा हम लोग का मतलब अथी किचन चालू रहेगा। किचन चालू रहेगा। हाँ। और 2-2.5 लाख लोग भी खाएं तो खा लेंगे उसकी? 2-2.5-5 हो चल जाए। हमारे यहाँ 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट में आदमी खटने वाला तैयार है। सब सारी तैयारी हमारा पूरा हो चुकी है। आप ही की टीम यहाँ पे? हाँ मेरी टीम रहेगी सर। अच्छा, तो क्या क्या रहेगा खाने में सब? अब जो नियम यहाँ कहेंगे वो बनेगी सारी चीज़, जो मतलब डिमांड होगी वो सारा चीज़ बनेगा। लेकिन आप 2.5-3 लाख लोगों? हाँ, ऐसे वैष्णवी भोजन है, शुद्ध घी का मतलब यहाँ भोजन बनेगा, जैसे दाल चावल सब्जी की तैयारी है। अब विशेष में कुछ होगा तो अब आगे भी बनने के उसकी भी तैयारी है। आयोजक लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए कितने लोगों के खाने का इंतजाम आप लोगों ने किया? 3 लाख आदमी के प्रतिदिन खाना के प्रबंध रख ले हैं, और उसमें कम खाएं बेसी खाएं, फिर उसके अनुसार से यहाँ बनते रहेगा। इनको उसी हिसाब से यहाँ से भूखा नहीं जाएगा? नहीं, भूखा नहीं जाएगा। उसकी चिकित्सा की भी सब उचित व्यवस्था है। पटना का, बिहार का और इंडिया लेवल का जितना भी बड़ा बैनर का अस्पताल हो सब वो लोग आए के उनके अपनी स्वीकृति। रहने की भी अगर लोग कोई रात में रहना चाहें उनके लिए 2 लाख आदमी के रहने की व्यवस्था है, रात में ठहरने की। हाँ आप देख लीजिएगा चारों तरफ मेरा 500-700 शौचालय का लगा हुआ है। देख लीजिए, आपको कैमरा घुमा करके उधर देख लीजिए। उधर माने 24 घंटा रहने सहने खाने पीने दवाई स्नान पार्किंग जग स्थल से 200 मीटर से ज़्यादा किसी को पैदल नहीं जाने पड़ेगा। किलोमीटर लंबा एक पटना कैनाल से लगे 1 किलोमीटर लंबा और लगभग 600 मीटर चौड़ा एक पार्किंग, और दूसरा पार्किंग SH 78 से उतना ही 1 किलोमीटर लंबा और 600-700 मीटर चौड़ा, 2 पार्किंग का। तो तमाम तरह की तैयारियां हैं। 2.5 से 3 लाख लोग यहाँ पे आएंगे, और 3 लाख लोगों के ना सिर्फ कथा सुनने की बल्कि उनके गाड़ियों के
पार्किंग की व्यवस्था हो, उनके खाने की व्यवस्था हो, अगर वो यहाँ पर रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, यहाँ रुकना ठहरना चाहते हैं तो उनके सोने की व्यवस्था हो, उनके शौच आदि की व्यवस्था हो या फिर उनके खाने की व्यवस्था हो। 3 लाख लोगों की पूरी मुकम्मल जो तैयारी होती है, वो तमाम दिनचर्या, चाहे वो खाना हो, सोना हो या अन्य जो दिनचर्या के जो कार्य होते हैं, उन तमाम कार्यों की तैयारियां पटना के 30 किलोमीटर दूरी में जो तरेत पाली मठ है उसके आसपास के इलाके में तैयारियां पूरी की जा रही हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना, तरेत पाली मठ।